हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी अभी चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एसएससी 2024 की रीजनिंग क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में से उठाए हुए हैं। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सेम यही के यही आपको जो 22 फरवरी को आपका जो एग्ज़ाम है ना, उसी में 20 फरवरी को जो एग्ज़ाम है उसी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ इन्हें रट भी लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको बिल्कुल 20 फरवरी को क्वेश्चन में मिलेंगे। तो आप इन्हें अच्छे से क्या रट लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। तो अब हम क्या अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और हम अपना जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो यह है। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन हमारा क्या बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से ही नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो क्या है कि क्वेश्चन को समझा जाता है। यदि आपने समझा नहीं है तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि प्रश्न को हमें समझना पड़ता है। तो देखो वो क्या बोल रहा है कि प्रथम चार प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है कि चार प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत ज्ञात करना है। देखो एक दोस्तों, मैंने क्या कहा, समझने वाली बात है यहाँ पर। ये प्रथम बोला है, इसलिए हम क्या प्राकृतिक संख्या 1 2 3 और 4 ले रहे हैं। ठीक, 4 ले रहे हैं। यदि ये यहाँ पर प्रथम ना बोला, इधर के प्रथम नहीं बोला उस क्वेश्चन ने, यदि ये बोला डायरेक्टली कि चार प्राकृतिक संख्याओं के का औसत ज्ञात कीजिए, तो हम वो कोई सी भी ले सकते हैं। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा बहुत ही बदल जाएगा इसके मुकाबले में। ठीक, तो अब ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हमने क्या चार प्राकृतिक संख्या ली, अब वो क्या बोल रहा है, इनका घन भी करना है। तो घन करना हमने कर दिया, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू और 4 का क्यू। ठीक, ये हमने कर दिया 4 का क्यू। अब वो क्या बोला, इसका औसत निकालना है। तो हम औसत निकालने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि जो हमें संख्याओं को औसत निकालना है ना, उन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितनी वो होती है ना उसी से हम क्या कर देते हैं, उसमें भाग देते हैं कि वो कितनी संख्याएं हैं। तो इन्हें हम क्या जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है हमारा, 1 का घन कितना होता है, हमेशा 1 ही होता है। 1 का घन हमारा कितना होता है, 1 ही होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते 1। ठीक, और जो 2 का घन है वो कितना होता है हमारा, 8 होता है। 3 का घन 27 होता है। ठीक, और जो 4 का घन है वो 64 होता है। यदि हम इन सभी को जोड़ें तो हमारा कितना आ रहा है, 100। 100 आएगा ना। ठीक, 100। ठीक, 100 में यदि हम 4 से भाग दें तो हमारा कितना आएगा, 25। तो दोस्तों, 25 कहीं आपका क्या ऑप्शन में 25 दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ, वो दिखाई दे रहा है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ही क्या है, इसका सही है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों, अब हम क्या अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 5/16 का 7/8 इंटू 6 प्लस 15 माइनस के 10 को हल करो। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ऊपर संख्या की ऊपर संख्या का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35 हो जाएगा। ठीक, नीचे नीचे के कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ठीक, और जो 6 का 6 ही रहने देते हैं, और 15 में से 10 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ठीक, बचेंगे ना। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 3 6 कर लेते हैं। ठीक, और ये हमारे कितनी बार कट जाएगा, 64 बार। ठीक, 64 बार ये तो कट रहा है। ठीक, अब ये क्या है, ये 3 बार कटेगा ना, 3 बार। ठीक, 6। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 और 70 तिया 105। तो हमारा 105 बटे में 64 प्लस के कितना आएगा, 5। ठीक, यह रहा है। अब हम क्या करते हैं, 64 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 320 आएगा। 320 और 105 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 425। 425। ठीक, 425 बटे में कितना आएगा, 64। तो दोस्तों, 425 बटे में 64 आपको किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है,
जी हाँ, वो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ठीक, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसे भी बिना पेन उठाए सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो दोस्तों एक चीज़ और बतानी थी। यहाँ पर जो का है ना, यहाँ पर उसका क्या है, इंटू का निशान होता है। ठीक, बोर्ड मास के नियम में आपने पढ़ा होगा। तो अब हम क्या अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो दोस्तों, इसे भी आपको बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिए और फिर कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। दिमाग लगाइएगा। तो दोस्तों देखो क्या हो सकता है इसका क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट IMP क्वेश्चन है। इसे भूल कर भी मत छोड़ना, इसे नोट कर लेना और अच्छे से रट भी लेना। ठीक, तो क्या बोल रहा है, 12 से विभाज्य 2 की सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाज्य 2 से अंकों की सबसे छोटी संख्या का LCM ज्ञात करना है। तो दोस्तों वो क्या कह रहा है, देखो पहले तो सबसे पहली बात बताने कि जो 12 से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी तो वो क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या 99 होगी। 99 ही तो होगी ना। ठीक, अब 99 वो बोल क्या रहा है कि 12 से विभाज्य हो, तो क्या 98 में 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 97 कट रहा है 12 से, नहीं कट रहा है। 96 कट रहा है 12 से, हाँ 96 कट रहा है, यानी 96 होगी वो दो सबसे बड़ी संख्या। ठीक, 2 अंकों की। अब वो क्या बोल रहा है, 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य माने कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 10 ही तो होगी ना। कितनी होगी, 10 होगी। तो अब वो क्या बोल रहा है कि 8 से विभाज्य होनी चाहिए 10 की। तो क्या 11 है, नहीं है। 12 है, नहीं है। 13 है, नहीं है। 14 है, नहीं है। 15 है, नहीं है। तो वो कौन सी है, 16 है। तो दोस्तों जो हमारी जो निकल कर आई है ना, तो इसी का हमें क्या लेना है, LCM लेना है। क्या बोल रहा है ना कि LCM ज्ञात करो। तो LCM जब हम ज्ञात करेंगे तो 96 का और 16 का LCM हम ज्ञात करेंगे तो 16 से करेंगे तो 6 और 16 एकम 16 और 6 से 6 एकम 6, 6 एकम 6 एकम 6 और 0। सॉरी वो कट गया, 1 मिनट। हमारा कितना आ रहा था, वो 96 आ रहा था, है ना। 96 और 16, 16 का हमें क्या लेना था, LCM लेना था। जो 16 बार कट जाएगा, 16 से देंगे तो ये 6 बार 96 और ये 1 बार और ये 6 से तो ये 1 और ये भी 1। अब 96 16 छक्के 96। तो दोस्तों जो हमारा 96 है, 96 आया है LCM। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में कहीं पर 96 दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ वो कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में ही क्या है, आया हुआ है 96। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसे बिना ही पेन उठाए सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी अच्छे से याद रखना। दोस्तों मैं इसकी 2 मेथड बताता हूँ, फर्स्ट और एक सेकंड। जो सेकंड आपको एग्जाम में करनी है, लेकिन फर्स्ट में आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ। इसमें क्या है ना, लिखना पड़ता है, इसलिए मैं आपको ये मेथड नहीं बताना चाहता था, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता दूँ। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि यदि L समानुपाती M बराबर 2 समानुपाती 7 है और M समानुपाती N बराबर अनुपात माने 3:4 है और N अनुपात K बराबर के 14:5 है, तो L अनुपात M अनुपात और N अनुपात और K अनुपात का मान ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों जो हमारी फर्स्ट मेथड है वो क्या हैगी, सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि K M N और K कि हमें क्या निकालना, अनुपात निकालना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, L और K के अनुपात देखते हैं। तो L का कितना है, हमारा पहला है 2 है। ठीक, यहाँ पर 2 है और M का कितना है, 7 है। ठीक, 7 है कि नहीं। अब क्या बोल रहा है वो, M और N के देखना है। तो M का आप क्या करना है, हमें M का कितना है, सॉरी 1 मिनट, M का कितना है हमारा 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक, अब जो N का है, N का कितना है, 4 है। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है N और K का। तो N का कितना है हमारा, कितना है वो 14 है और जो K का है वो कितना है, 5 है। तो अब दोस्तों अब क्या करना है, इन्हें हमें संतुलित करना है। ठीक, तो संतुलित कैसे करते हैं, देखो
यहाँ पर संतुलित करेंगे 7, 7 से संतुलित कर हो जाएगा जी। ठीक, इस साइड क्या है 3 से संतुलित कर देंगे, इस साइड क्या आ गया 14 और 14 आ गया। तो दोस्तों अब जो आपको क्या करना है इसमें फर्स्ट मेथड में कि इन दोनों का गुणा कर देना है, इन तीनों का, इधर इन तीनों का क्या कर देना है, गुणा कर देना है और लास्ट की दो संख्या ले लेना है और यहाँ पर क्या करना है, इन सभी का गुणा कर देना है आपस में, तो आपका अनुपात निकल आएगा। ये फर्स्ट मेथड है और आपको मैं आप सेकंड मेथड बताता हूँ बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ, ऑप्शनों के साथ। ये आपको क्या है एग्जाम में यूज करनी है। तो देखो वो क्या, हमें ऑप्शन से देखेंगे, ठीक, ऑप्शन से देखेंगे। ये हमारा क्या मान लेते हैं, हम एल मान लेते हैं, इसे हम एम मान लेते हैं, इसे हम क्या एन मान लेते हैं और इसे क्या हम के मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करना है, इसमें हम यदि 3 से भाग दें तो कितनी बार कटेगा, 2, 3 दूनी 6 और 30 आते 21, यानी कि जो हमारा एल और एम का क्या मान आ रहा है, हाँ आ रहा है। अब क्या देखना हमें, एम और एन। ठीक, तो एम एन में हम यदि बात करें एम और एन की बात करें तो दोस्तों इसमें यदि हम कितने से भाग दे दें, 7 से भाग दे दें और इसमें 7 से भाग दे दें इन दोनों में, तो हमारा कितना आएगा कि 7 3 21 आएगा और 7 चौके 28, यानी कि हमारा क्या आ रहा है, एम और एन का मान भी आ रहा है। ठीक, तो दोस्तों अब हमारा क्या देखना है, एन और के देखना है। तो यदि हम इसमें 2 से भाग दे दें तो क्या 2 7 14 जे आ रहा है। ठीक, और 2 5 10, यानी ये हमारा पूरा का पूरा आ रहा है। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, सही होगा। ठीक, ऑप्शन जो हमारा है वो ही हमारा क्या होगा, सही होगा। लेकिन हम क्या है और भी देख लेते हैं और दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यदि हम क्या इसे के एलिमेंट मान से 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 और नहीं 3 दूनी 6 और 3 7 21, तो एल और एम के तो मान आ रहे हैं। लेकिन यदि हम क्या करें इसकी बात करें एम और एन की, तो देखो ये नहीं आ रहा है, 7 3 21 तो आ रहा है लेकिन 7 एकम 7 यानी एन का मान नहीं आया, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक, ये हमारा क्या होगा, गलत होगा ऑप्शन बी। अब सी की बात करें तो देखो 3 दूनी 6 और 7, माने कि एम का मान नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है। यदि बात करें हम किसकी, डी की, तो देखो 6 एकम 6, 3 दूनी 6 या 3 2 3 6, तो जे भी नहीं आ रहा, एल का मान भी नहीं आया, तो जे भी नहीं, केवल क्या आ रहा है, ए का ही मान आ रहा है, इसलिए ए ही हमारा क्या है उत्तर में है, ऑप्शन सही। ठीक, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या है केवल समझने की बारी है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि यदि 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। ठीक, मान लिया 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काट रहे हैं, यदि उन्हीं में से क्या 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, माना भाग गए भी। ठीक, अब हमें क्या निकालना है कि 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। तो दोस्तों हमें क्या 15 घंटे में निकालना है कि वो कितने निकाले जाएंगे। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उसके जरिए आप निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, M1 D1 और बटे में W, जो हमारा कार है। ठीक, और ये क्या है M2 D2 और W2। ठीक, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या है M1 है तो ये क्या है आदमियों की संख्या है, जो D है वो घंटों की संख्या, जो W है ये कितना है 50 की संख्या है, माने काटने की संख्या है। अब क्या हमें इसमें मान रख देना है, तो आदमी इधर कितने हैं 30 हैं। ठीक, इनटू कितने घंटे में काट रहे हैं 10 काट रहे हैं, और कितने काट रहे हैं पेड़ काट रहे हैं, तो वो काट रहे हैं 50। ठीक, इस प्रकार इधर क्या है M2, तो देखो इधर टोटल कितने थे 30 थे और 10 छोड़कर चले गए, तो हमारे कितने बचेंगे 20। इस साइड हमारे कितने बचे हैं आदमी 20 बचे हैं, और जो कितने घंटे में काटना है उन्हें 15 घंटे में काटना है। और हमें जो निकालना है वो हमें क्या W का मान निकालना है, W2 का मान निकालना है। ठीक, W2 का मान निकालना है। तो अब क्या इन्हें हम कटा लेंगे। ठीक, तो अब हम इन्हें कटाएंगे कैसे, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं 10 एकम 10 एकम 10 और 10 दूनी
20, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, और जो 50 से 60 जाएगा और W 60 आ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, W बराबर 50 हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं पर 50 ऑप्शन दिखाई में दे रहा है, तो जी हाँ, वो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसे बड़ी ही आसानी से कर देंगे। तो दोस्तों अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लास्ट में 2 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में रखूँगा, आप उन्हें क्या घर अच्छे से कर कर मुझे कमेंट में बताएंगे। यदि नहीं बनता है तब भी कमेंट कर कर मुझे बताएंगे, तो मैं अब आपको अगली वीडियो में उन क्वेश्चनों को करा दूंगा। तो जो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, चाय से वाला है। यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, कितने की होती है, 20% की वृद्धि होती है, तो चाय की खपत को कितने प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए ताकि चाय पर व्यय में वृद्धि ना हो। तो वो क्या पूछ रहा है, चाय की बारे में पूछ रहा है कि कीमत 20% हो रही है, ठीक, एक चाय पर, तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए ताकि उसकी चाय पर व्यय में वृद्धि ना हो, यही तो पूछ रहा है वो, और कुछ नहीं पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों, ये पहली बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बहुत अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि इसे भूलना मत। यदि जिसने नहीं देखा है ना तो उनका बहुत ही घाटा होने वाला है, ठीक। तो इसे हम समझते हैं। तो देखो हम क्या अपन मान लेते हैं, क्या जी चाय है, चाय पहले कितनी है, 100 है, ठीक, 100 हमारी चाय है, और ये कितनी हो रही है वृद्धि, इसमें 20 प्लस की कितनी हो रही है, 20 वृद्धि हो रही है, तभी तो वो क्या 120 हो गई, ठीक। वृद्धि 20% की हुई तो वो कितनी हो गई, 20 हो गई। अब जो हमारा मूल्य है ना, तो मूल्य में से क्या हम क्या बोल रहे हैं, वो 20 वृद्धि वृद्धि हो गई, यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। अब वो क्या बोला, तो चाय की खपत को कितने प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए। दोस्तों हम खपत में ना कर कर यदि मूल्य में से घटा दें तो कैसा रहेगा। तो देखो यदि हम मूल्य में से माइनस की 20 करते हैं तो देखो हमारा आंसर कैसा आएगा। तो 20 हमने क्या किया, माइनस किया, कितने में से किया, 120 में से, ठीक, और इंटू के 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है ना इसका, ठीक। तो क्या एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, हो गया। अब क्या हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, और ये 2 छक्के 12 हो गया, ठीक, हो गया ना। अब ये कितना हो गया, 2 एकम 2 हो गया, ठीक, और ये कितना हो गया, 2 3 6 हो गया। तो अब जो हमारा क्वेश्चन आया है वो क्या आया है, ये हो गया कितना, 10 50, 50 बटे में कितना हो गया है, 50 बटे में 3, ठीक, 50 बटे में 3, 50 बटे 3 का मतलब होता है कितना, 16 बटे में 16, 2/3 प्रतिशत। तो दोस्तों 2/3 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ वो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी ही क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं मैं मन से नहीं ला रहा हूँ, ये मॉडल पेपर के ही क्वेश्चन हैं, जो कि आपकी 20 फरवरी को जो पेपर होने वाला है उसी में पूछा जाएगा, और इस पैटर्न से किसी भी अन्य पैटर्न पर नहीं जाएगा क्वेश्चन आपको, इसलिए अच्छे से रट लेना है, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हमारा तो कुछ नहीं होगा, आपका ही बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो दोस्तों हम जो अपना क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है कि एक दुकानदार 55 सेब बेचकर 11 सेब का लाभ अर्जित करता है, कितने का करता है, 11 का, ठीक। तो अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए, तो उसका क्या करना है, अर्जित लाभ ज्ञात करना है हमें। तो किस प्रकार करेंगे जरा सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो दोस्तों क्या करते हैं इसमें, तो हमारा क्या है, एक दुकानदार क्या है 55 सेब बेचता है, ठीक, तो कितने बेच रहा है वो, 55 बेच रहा है, 55 में से क्या है 11 सेब लाभ अर्जित करता है, तो क्या 11 सेब लाभ अर्जित करता है, तो जो हमारा सीपी होगा ना, तो सीपी कितना होगा, 144 होगा, ठीक, क्यों होगा 144 होगा। और जो हमारा कितना है प्रॉफिट हैगा, तो वो हमारा प्रॉफिट कितना हैगा, 11 है, ठीक, कितना है 11 है। तो मैंने दोस्तों एक जो प्रॉफिट निकालना है हमें, तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया है कई बार, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक, प्रॉफिट निकालने के लिए।
तो देखो दोस्तों, अब क्या है, इसमें हम अपना ये मान रख देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पी कितना है था हमारा, वो था हमारा 11, प्रॉफिट कितना है 11 है, और जो सी पी निकला था वो कितना निकला था हमारा 44, और इंटू में 100। ठीक, कितना निकला था 100। इसमें हमने ये मान रख दिया। अब इन्हें क्या हम कटा लेते हैं। तो कटाएंगे कैसे, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 44 में जब 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 25%। तो दोस्तों कहीं पर 25% दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ, वो ऑप्शन सी ही क्या है, इसका सही आंसर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टेस्ट के रूम में रखने वाला हूँ। तो वो 2 क्वेश्चन हम क्या देख लेते हैं। तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो वो पहला क्वेश्चन ये है कि एक खिलौने पर 15% की छूट है और 15% की छूट है, 15% की एक और छूट प्रदान की जाती है, तो खिलौने पर प्रभावी छूट क्या होगी। तो देखो दोस्तों, थोड़ी थोड़ी हिंट मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको बताने का तरीका बताता हूँ, यदि आपसे बन जाए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और यदि नहीं भी बनता है तब भी करके बता दीजिए, क्योंकि मुझे पता भी तो चले कि आपने किया भी है क्या अथवा नहीं किया है। तो देखो, मैं कुछ आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, उस फॉर्मूले में आप मान रख कर इसे हल कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, यदि कभी भी क्या है, एक साथ 2 छूटों के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, ठीक, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाय बटे में 100%। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में यदि आप इसका मान रखते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब जो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए, ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी हमें कर कर बताएंगे, ठीक, क्योंकि ये आपको टेस्ट के रूम में रखा है मैंने। तो देखो दोस्तों, ये क्या है, 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजन होकर अर्जित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 720 रुपया था। तो वार्षिक ब्याज दर करना है, तो इसमें क्या करना है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है आप लोगों को। तो मैंने वार्षिक, अब पिछली वीडियो में भी क्या है आपको फॉर्मूले बताए हैं कई प्रकार के, जो कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बारे में मैंने एक फॉर्मूला बताया है। तो मैं आपको इसमें लिख कर बता देता हूँ, आप इसमें मान रख कर वो कर मुझे बताएंगे। ठीक, तो जो फॉर्मूला क्या होता है, डी डिफरेंस, और क्या होता है, प्रिंसिपल और दर बटे में 100 का स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। ये डिफरेंट कितने का है, 720 का है, प्रिंसिपल हमारा कितना है, 18,000 है, और ये जो दर दी है ना, तो ये ही तो हमें क्या निकालना है। ठीक, इसी को हमें निकालना है, इसलिए ये नहीं रखेंगे। ठीक, इसी को हमें निकालना है, तो आप लोग इसे कर कर मुझे ही कमेंट में बताना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं ना, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप उन्हें बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों मैंने जो आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराए हैं, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ इन्हें जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ना, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन यदि आपके पास मिलते हैं तो आप उन्हों की लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन SSGD में आएंगे, इससे कहीं अगल से नहीं आएगा। तो दोस्तों अब हम क्या वीडियो से विदा लेते हैं, तब के लिए जय हिंद एंड जय